नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी 20 तारीख को सिवान के जसौली यानी मेरे गृह जिला में आए थे। हालांकि कल वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि कल मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब था, जिसके कारण कल ये वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन उनका एनालिसिस करना जरूरी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या भीड़ की सच्चाई है, रैली में कितने रुपए खर्च किए गए, वहाँ की सच्चाई क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे गृह जिला में मेरे घर के डिस्ट्रिक्ट मतलब मेरा भी डिस्ट्रिक्ट सिवान ही है और सिवान में प्रधानमंत्री मोदी आए थे। तो सबसे पहले भीड़ से शुरू करते हैं कि भीड़ आखिर एकत्रित कैसे हुई थी। तो देखिए, भीड़ एकत्रित करने के लिए पूरा तंत्र कैसे काम किया, सरकारी तंत्र, भाजपा तंत्र, जेडीयू तंत्र किस तरीके से काम किया। आप एक बार जाकर कुछ मत करिए, मंगल पांडे का एक्स अकाउंट खोल के आप एक बार देख लीजिए। पिछले एक महीने से करीब 100 से ज्यादा वीडियो, 100 से ज्यादा फोटो, 100 से ज्यादा रैलियां, 100 से ज्यादा सभाएं मंगल पांडे सिर्फ इस बात का किए हैं कि कैसे 20 तारीख को आप लोग क्यों, कैसे और कहां से क्यों जाना चाहिए जसौली प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए। इस बात का प्रूफ आप सीधा जाके वहां देख सकते हो। हालांकि कुछ ट्वीट्स अब डिलीट हो गई होंगी, लेकिन अगर वहां पे ट्वीट्स आपको नहीं मिलती हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो कि कैसे मैंने उनकी पोल खोल की थी। उसके बाद आप एक काम करना, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज के सांसद हैं, उनका एक बार एक्स अकाउंट, उनका एक बार फेसबुक अकाउंट ओपन करना। वहां पे आप देखना करीब 100-150 पोस्ट, वो कैसे ढोल नगाड़े लेकर के कार्ड बांट रहे हैं। हालांकि अपने बेटे की शादी में वो लोग इस तरीके से कार्ड नहीं बांटे होंगे जिस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने कार्ड बांटे। उसके बाद आप ओपन करना, गुड़िया कोठी के विधायक देवस्कांत सिंह जो बीजेपी के ही हैं, उनका एक बार ट्विटर अकाउंट, उनका एक बार फेसबुक अकाउंट आप ओपन करना। 100 से ज्यादा पोस्ट, 100 से ज्यादा सभाएं, 100 से ज्यादा बार सड़कों पे आकर के कार्ड बांटे हैं ये लोग। पहली चीज ये हुई। अब कार्ड बांट देने भर से आप मेरे को अगर कार्ड दे दोगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि मैं चला ही जाऊंगा। अब भाजपा बीजेपी ये सोच रही थी कि कार्ड तो हमने बांट दिए, 20 लाख 25 लाख कार्ड हमने बांट दिए, लेकिन वो कार्डधारी जाएंगे कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सारे डीएम को ये आदेश दिया गया, गोपालगंज, छपरा और सिवान के, कि जितने भी आशा मतलब एएनएम जो नर्स की काम करती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, उनको ड्रेस चेंज मतलब आम नागरिक के ड्रेस में उनको बसों में बैठाया जाए। उस बस का किराया कौन देगा? तो उस बस का किराया सरकार के झोली से वसूला जाए, क्योंकि वो बीएसआरटीसी बिहार की सरकारी बस थी, वो सब उस पे भर के लाया जाए। जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको भर के लाया जाए, जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं उनको भर के लाया जाए, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भर के लाया जाए, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लोग हैं उनको सरकारी बसों में भर के लाया जाए। इस तरीके से वहां पे भीड़ इकट्ठा किया गया। अब भीड़ इकट्ठा कर देने से उसकी जो बनावट है, वहां की जो संरचना है, वहां का जो व्यवस्था है, उसमें कितने खर्च किए गए, क्या कुछ सच्चाई है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। तो वहां पे खेतों में अभी रबी की कटाई हुई है, रबी यानी गेहूं की कटाई हुई है। खेत पूरी तरीके से समतल है, किसान ने अपने खेत जुतवा के छोड़े थे कि बारिश का पानी आएगा, नमी उसमें सोखेगा और नमी सोखेगा तो धान की फसल अच्छी होगी। अब वहां पे जुताई कटाई ये सभी चीजें करवा के पूरी तरीके से लेबलिंग करवाई गई है चीजों की। लेबलिंग करवा करके वहां पे प्रॉपर रोड से जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी उतरते, मतलब हेलीपैड से लेकर के स्टेज तक एक छोटा सा रोड शो करने के लिए प्रॉपर रोड ढाला गया है, वहां पे रोड बना दिया गया है। और रोड कहां बनाया गया है? तो किसान के खेतों के बीचों बीच रोड बना दिया गया है। पहली चीज, किसान को यह दिक्कत हुई कि अब जो नमी वो सोखने वाली थी कल परसों के बारिश में, वो चीजें नहीं हुई, पानी इधर उधर बह के हट गया। दूसरी चीज, जिस किसान के खेत में वो रोड बना है उसका क्या हाल होगा, वो रोड कैसे हटेगा, क्यों बनाया गया जबरदस्ती, ये क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए। अब इतना चाक चौबंद व्यवस्था, इतना भीड़ एकत्रित करने के बाद, अच्छा भीड़ शब्द से एक और चीज मेरे ख्याल में आया कि जितनी भी जीविका बहनें हैं, प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहां चला है, शायद आपको पता ना हो। एक बड़ी गाड़ी लेकर के, एक बड़ा एलईडी लेकर के अपने काम गिनवाने के लिए एक साथ में टेंट लेकर के 2 गाड़ियां चल रही हैं और साथ में कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं जो मिठाई पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। 100-200 महिलाओं को हर दिन बटोरा जाता है हर गांव में, और गांव गांव घूम के उनका यही काम है, यहां से टेंट उखाड़ के वहां, वहां से उखाड़ के वहां, वहां से उखाड़ के वहां। तो वैसे महिलाओं को भी प्रेरित किया गया कि आप लोग चलिए, अपने बाल बच्चों के साथ चलिए, ताकि मोदी जी कह पाए छोटे बच्चों से लेकर के नौजवान बूढ़ों तक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस तरह के शब्दों का चयन करने के लिए।
भीड़ दिखा दिया गया, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई, 100-200 करोड़ वहां खर्च कर दिए गए, किसान के खेत में रोड बना दिया गया, खरीफ की जो फसल आने वाली है यानी धान की जो फसल आने वाली है उसको खत्म करने का पूरा व्यवस्था बना दिया गया उस किसान के अपने खेतों में। उसके बाद वहां पे जो जहां कहीं भी ऊंचा नीचा होता है, खेत तो एक बराबर समतल होगा नहीं, वो तो मैदान है नहीं, अब उसको भरने के लिए रोड के किनारे से, सिवान के जीरादेई के रोड के किनारे से, जिस जीरादेई का प्रधानमंत्री मोदी जी इतने व्याख्या कर रहे थे उस भाषण में, वहां की सड़कों के किनारे की मिट्टी को काट करके वहां भर दिया गया। सड़कों के किनारे की मिट्टी क्यों? आप तो कहेंगे खेत से मिट्टी जा सकती थी, तो खेत से इस वजह से मिट्टी नहीं गई क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, खेतों में पानी भरा हुआ था। अब मिट्टी जाए तो जाए कहां से? तो इस वजह से मिट्टी खेतों के में से ना जा करके रोड के किनारे से मिट्टी गई। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, वो भव्य रोड शो हुआ, काफी सारा फूल फेंका गया, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और बीच में मोदी जी को ऐसा रखा गया जैसे त्रिमूर्ति, ऑपरेशन सिंदूर, फलाना ढिमकाना, पूरा चीज एकदम चाक चौबंद व्यवस्था हुआ। हर तरफ पोस्टर्स लगाए गए थे, एलईडीज, हर चीज का व्यवस्था वहां पे। उसके बाद अब भाषण पे थोड़ा सा आते हैं। भाषण का अगर पूरा आप सारांश देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमने बिहार में ना ही पलायन रोका है, हमने ना ही बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं की है। उनके भाषण में कुछ ऐसे शब्द थे जैसे करूंगा, मुक्त करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, गा 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 गा, भविष्य 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 भविष्य, जितनी भविष्य काल की बात हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी। सबसे पहला वो शुरुआत करते हैं कि देश तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है और तीसरी इकोनॉमी बनने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा ही क्योंकि बिहार के लोग आज दूसरे राज्यों में कमा करके लाते हैं अपने राज्य में और इस तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था ऊंची हो रही है। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में बिहार के बिना तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन बिहार में कोई चीज होगी इस बात की गारंटी नहीं है। बिहार के लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बना के दे देंगे आपको, लेकिन बिहार के लिए आप क्या करेंगे और क्या 20 साल में किए हैं, इस बात का जानकारी कृपया करके सिवान के लोगों को देते तो काफी अच्छा लगा। आगे दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि पंजे और आरजेडी, पंजे और लालटेन ने पलायन को रोकने में कामयाब नहीं थे। तो मेरे बिहारी भाइयों, कृपया करके इस कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि क्या पलायन रुक गया है? क्या आप छठ पूजा में आएंगे तो उसके बाद वोट देंगे और फिर कहां जाएंगे? इस बात की जानकारी कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। और हर घर से, मैं हर फैमिली की बात कर रहा हूं, हर फैमिली से आज कोई ना कोई बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जा चुका है। हर फैमिली की बात कर रहा हूं। अगर बिहार में 10 लाख फैमिलीज हैं अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, तो 10 लाख लोग करीब करीब हर फैमिली से एक लोग बिहार के बाहर अभी काम कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि लालटेन और पंजे ने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, बिहार के स्वाभिमान को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जाके बताए कि स्वाभिमान की ठेस कब पहुंचेगी, तब पहुंचना बंद होगी बिहार के लोगों का जब बिहार के लोग अपने राज्यों में ही काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अभी बिहार के लोगों का स्वाभिमान खत्म, जो ठेस पहुंच रहा था वो और ज्यादा हाई मात्रा में पहुंच रहा है आपके सरकार में, क्योंकि आपके सरकार में भी पलायन नहीं रुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये सोच लीजिए कि आपके सरकार में भी पलायन नहीं रुकेगा और जिस दिन पलायन रुकेगा उसी दिन बिहार के लोगों का स्वाभिमान का ठेस पहुंचना बंद होगा। तो बड़ी बड़ी लाइनें फेंक करके लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। अगला वो सेंटेंस बोलते हैं कि एक बार फिर हमको यहाँ का सरकार दीजिए, सत्ता दीजिए, बहुत कर लिया और करूंगा। ये लाइन उनका था कि बहुत कर लिया और करूंगा। मतलब ये कहना है कि क्या बहुत कर लिया, वो बहुत चीज नहीं बताएंगे। बहुत के ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें हैं, खराब शिक्षा, खराब अर्थव्यवस्था, खराब हॉस्पिटल्स, खराब यहाँ की रणनीति, खराब यहाँ की बिजली, खराब यहाँ की हर चीज, सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज यहाँ पूरी तरीके से धाराशायी हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि बहुत कर लिया और करूंगा। बाढ़ आज तक निजात नहीं मिल पाया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आज तक निजात नहीं मिल पाया, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आज तक निजात नहीं मिल पाया, रोजगार आज तक निजात नहीं मिल पाया। तो क्या किया है और क्या करूंगा, इस बात का नहीं, बहुत किया है और बहुत करूंगा। एक लाइन उन्होंने बोला कि बिहार के लोगों ने खुद को गरीबी से मुक्त कर लिया है। तो ये बिल्कुल सच्चा लाइन बोला प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में। यही लाइन मुझे सबसे अच्छी और सबसे सच्ची लगी। उनका यह कहना था खुद को, तो खुद को हमने किया ही है यार। बिहार में सरकार ने कुछ किया नहीं। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली गए, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के कोलकाता गए, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के साउथ इंडिया में गए और वहाँ से पैसे कमा करके बिहार में भेजे और इस तरीके से हमारी जो
गरीबी है वो खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी आगे कहते हैं कि हमने कई अमृत काल में रेलवे स्टेशन दिए, हवाई जहाज बनाए, हवाई अड्डे बनवाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से जाकर कोई कान में कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जाकर कोई बताए कि सिवान में जहां वो आए थे, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री से अगर कहीं पैसा आता है तो वो सिवान जिले में आता है। और इस सिवान जिले के लोगों को उस गल्फ कंट्री में जाने के लिए पटना से वो फ्लाइट नहीं मिल पाता। पटना से पहले लखनऊ, पटना से पहले दिल्ली, पटना से पहले मुंबई जाना पड़ता है, तब जाके वहां से उनको फ्लाइट मिलती है। तो यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने अभी तक नहीं बनवाया है। तो इस बात की थपथपाई मत लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। और इस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह करके, ऐसे भीड़ जुटा करके, टीवी पे आ करके बड़े बड़े भाषण दे करके, और ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। कल रात को मेरे जो आप शॉर्ट्स वीडियो एक बार जाकर देख सकते हो, मैंने रिसेंटली अपलोड किया है कि मेरे गांव में रात दिन लगा करके लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए, और ये पोस्टर्स भी क्या क्या लिखा है एक बार जाकर आप शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।